हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे फौजी भाइयों। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सब लोग तैयारी में जुटे होंगे। 23 फरवरी के बाद टेंटेटिव डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम हमारा एसएससी जीडी का रहने वाला है। 25,000 पद है, तो बड़ी वैकेंसी है। तो इस बार वर्दी पहनने का जिसका भी इरादा हो वो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो पिछले सेशंस के अंदर, पिछले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लिखा है एक कार्य को x 15 दिन में पूरा करता है, y उसी कार्य को आपका जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है यदि x और y एकांतर काम करे। एकांतर का मतलब होता है बेटा, आपका एक दिन x आए, नेक्स्ट डे y आए, फिर x आए, फिर y आए, इस फॉर्मेट में आपके चले तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपका x कितने दिन में काम करता है। सर x आपका है जो है, समझना यहाँ पर, x काम करता है 15 दिन में, y करता है 20 दिन में। ठीक है, ये दोनों का समय आ गया। अब सर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो एलसीएम लेंगे दोनों का। दोनों का एलसीएम आया सर आपका 60। एफिशिएंसी यहाँ से आ सकती है समता। एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, समता बोलते हैं सर। ठीक है सर, यहाँ से देखें तो आपका जो है ये, इसकी समता 4 यूनिट है, इसकी समता 3 यूनिट है, दोनों की समता आ गई। अब पहले दिन कौन आता है सर, फर्स्ट डे आता है ए एक्स, एक्स 4 यूनिट काम करता है। नेक्स्ट डे आता है सेकेंड डे, कौन आता है सर, वाई आता है, फिर 3 यूनिट काम करता है। फिर वापस थर्ड डे लल्ला कौन आता है, एक्स आता है, और फिर आपका फोर्थ डे वाई आता है। इसको अल्टरनेट बोला जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा कि सर मेरे 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 7 यूनिट हो रहा है। 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 7 यूनिट हो रहा है। मेरे को काम करवाना कितना है, टोटल 60 यूनिट करवाना। तो मेरे को 8 साइकिल चलाऊंगा। देखो 60 यूनिट काम कराना है तो 8 साइकिल चलाऊं 7-7 वाले, तो सर मेरे 16 दिन में काम हो जाएगा 56 यूनिट। 16 दिन में 56 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। अब मेरे पास बचा कितना है, 4 यूनिट, और वो 4 यूनिट 70वें दिन आएगा। 70वें दिन कौन आएगा लल्ला, सर 70वें दिन एक्स आएगा। 70वें दिन एक्स आएगा और काम खत्म कर देगा। तो हमसे यही पूछा गया कि वो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा, 17 दिन में होगा। भाई कितने दिन में होगा, बहुत प्यारा और इजी क्वेश्चन है। 17 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये लीजिए, निम्नलिखित अनुपात में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है। सीधा सीधा सी बात है भाई, आपका अंश और हर का मैटर होता है। अंश और हर का मैटर होता है। सर देखो, इसमें हर बड़ा, इसमें हर बड़ा, इसमें हर बड़ा, और इसमें हर छोटा। हर सबसे छोटा होगा वो अनुपात सबसे बड़ा होगा। हर सबसे छोटा होगा वो अनुपात सबसे बड़ा होगा, और जिसका आपका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा आपके। जैसे मेरे बात सुनिएगा आप, जैसे 1/2 है तब हमारा 0.5 है, लेकिन 1/4 होते ही ये 0.25 हो गया लल्ला। 50 से 25 हो गया। इसका मतलब सर जैसे ही हमने हर बढ़ाया, हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को, जैसे ही इंक्रीज किया वैल्यू कम हो रही है। तो यहां पर सब में देखो, सब में वैल्यू क्या है, अंश और हर बड़ा, अंश और हर देखें हर बड़ा, अंश और हर देखें हर बड़ा। लेकिन यहां पर इसमें है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, इसकी हो जाएगी मेरे साथी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 76,200 रुपए है। यदि 44% की हानि पर लैपटॉप को बेचा जाए तो मूल्य कितना होगा। सीधी सी बात है सर, कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारी 100% होती है। लॉस खाना है कितने का, हानि खानी है सर 44 की। तो सर सेल कितने में किया होगा, सीधा सीधा आपका आएगा 56%। तो इसका मतलब मैं कॉस्ट प्राइस का 56% कैलकुलेट कर लूं, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये लीजिए मेरे लल्ला, आपका 78,200 का 56% चाहिए सर हमें, तो 0 उड़ा दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो आप। 76 यूनिट डिजिट से भी काम चल सकता है वैसे तो, 6 दूगनी 12, 2 में आ जाएगा भाई, 2 में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 56 दूगनी 112, 11 केरी। अब सर 56 अट्ठे, तो आप सीधा इधर कर लो, 56 × 8,
कैलकुलेशन को जैसे तैसे बनाना है, फास्ट बनाना है। 4 40 और 4 44, 448 और 11 59, 459, 11 हो गया 459। सर 45 कैरी का, कितना कैरी का बेटा? 45 कैरी का। और आपका 48, 48 में 56 कम कर दो, आपका आ जाएगा 392, 392 आपका आ जाएगा। 392 प्लस 45, 392 प्लस 45 आपका आ जाएगा 437। ये लो भाई, आंसर आ गया है 437 92। 43,792 में रुपए में वस्तु बेची जाए तो वहां पर लैपटॉप का जो है उसको लॉस हो जाएगा 46% का। चलो नेक्स्ट है आपका एवरेज से क्वेश्चन। एवरेज में हम पढ़ते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसने बोला 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत एवरेज इंक्रीज हो रहा है। सर एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है? 700 ग्राम इंक्रीज हो रहा बेटा। कितना ग्राम इंक्रीज हो रहा? 700 ग्राम इंक्रीज हो रहा। और अब देखो, पहले थे स्टूडेंट कितने थे सर? 27 थे और एवरेज कितना था? 53 था। देखो आप इसको पूरा कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। अब लोग कितने हो गए? 28 हो गए सर। यहां पर 53.7 हो गया क्योंकि 700 ग्राम इंक्रीज हो गया। ये यही बोलना चाह रहा है। अब देखो, एक तो तरीका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंस निकाल लो, ये तो बेसिक मेथड है। लेकिन अगर एक जुगाड़ देखें कि हमें पूछा शिक्षक का वेट, शिक्षक का वजन हमसे पूछा है, तो सीधा सीधा बन सकता है पुराना औसत प्लस, क्योंकि प्लस ही हुआ होगा। कितने लोगों में वेट बढ़ा? 700 ग्राम बढ़ा सर 28 लोगों में। 700 ग्राम बढ़ा 28 लोगों में, या इसको 0.7 भी लिख दो। 700 ग्राम 0.7 ग्राम बढ़ा, 0.7 किलोग्राम बढ़ा कितने लोगों में? 28 लोगों में, इनटू 28। तो सर ये अपना आ गया आपके 53 प्लस आपका ये कट जाएगा 0.7 से 280, 280 भाग 7, ये कट जाएगा 40 बार। ठीक है, कितनी बार कट गया बेटा? 40 बार आपका कट गया है। 700 ग्राम को रिमूव किया, 53 प्लस आपका यहां पर शिक्षक का वजन हमसे पूछा है, तो सर शिक्षक का वजन बढ़ा कितना? 27 लोगों में 700 ग्राम बढ़ा, 27 इंटू 7। अच्छा, शिक्षक का वजन आपसे पूछा है, ठीक है, शिक्षक का औसत वजन ही पूछा है। शिक्षक का वजन, शिक्षक आने की वजह से 28 इंटू 0.7 इंक्रीज कर दो, 8 7 56, 5 केरी का। ठीक है, 5 केरी का। सर 7 दूगनी 14, 14 और 5 19, 19.6 बढ़ गया बेटा। 19.6 क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। पहले था कितना? तो शिक्षक का वजन इधर आ जाएगा। शिक्षक का वजन बराबर आएगा पुराना औसत प्लस, वर्दी हो तो प्लस करो, कमी हो तो या माइनस लगा दो, संख्या इंटू वर्दी, संख्या इंटू वृद्धि। अब देखो लल्ला, आपका पुराना औसत कितना है? 53 है। संख्या कितनी है? 28 हो गई क्योंकि शिक्षक को मिला लिया। वृद्धि कितने की? सर 0.7 की, 0.7 की। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 28 इंटू 7 100, 8 7 56 और 53 प्लस 19.6, आंसर आ जाएगा 72.6। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो भी आपके शिक्षक का वजन आ जाएगा। लो भाई, ये आया है क्रमागत छूट या क्रमागत डिस्काउंट्स या क्रमागत कमी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम हुई, लेकिन चौथे महीने 45 की वृद्धि हुई, तो ईंधन की कीमत मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। मैं मूल कीमत कितनी मान लूं? मूल कीमत 100% मान सकता हूं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब सर कमी हो रही है, 100 में कमी हुई, पहले 15 की 85 बचा, फिर सर 40 की कमी हुई 60 बचा, फिर सर हमारे 60 की कमी हुई तो 40 बचा, फिर सर वृद्धि हुई कितने की? 45 की, तो 145 बट्टा 100। अब सर जो कट रहे हैं उनको काटो, ये 100 से ये 100 तो गया,
1 2 0 गए। ठीक है, अब आप चाहो तो 85 गुणा 145 कर लो, या इनको छोटा बनाना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप सीधा गुणा करके पॉइंट लगाओगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो सर 145 गुणा 85 करते हैं। 85 इंटू 5 के सर हमें 85 इंटू 5 डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन 5 से तो गुणा कर ही सकते हो। 25 2 केरी 20 और 2 22, 2 केरी 7 इंटू 40 4 केरी 32 और 4 36, 3 केरी और आपका 8 और 3 11। सर ये 5 ये 2 ये 13 ये 1 हासिल का, और ये बन रहा है आपका 112 पॉइंट कुछ बन रहा है आपका, है ना। ठीक है, पीछे आपके 2 जीरो रह गए। ठीक है, इधर से कितने जीरो रह गए भाई, 2 जीरो आपके रह गए। तो ये इतनी क्या हुई है, अपने पास जो है मूल मूल्य में इतनी कमी हो गई है, मूल मूल्य में इतनी आपके कमी हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट इसको काट कूट के करने की ट्राई करूं, तो ये 17 बार कटता है 5 से, ये कटता है 20 बार, 5 से कटा 20 बार। इस 5 से आपका ये कट गया 4 बार, और ये आपका 5 से कटा, देखो ट्रिक से करते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 5 से कट गया 2 और 9 29 बार। ठीक है, अब 17 इंटू 29 कर लो, ये आप आराम से कर सकते हो। 29 इंटू 17, कैलकुलेशन इजी करनी होगी, अपने को ही करनी होगी एग्जाम में। 17 नम्बे 153, 15 केरी 17 दूगुना 34 और 15 गुण 50। ठीक है, और अपॉन में है आपका 400। ठीक है सर, ये वैल्यू अपने बच रही है। मूल कीमत 100 थी, अब जो कीमत है वो आपके क्या हुई है सर, अब आपकी कीमत जो है 493 में बट्टा 400 बची है। तो इसका मतलब कम हुई, कितनी कम हुई, वो कमी प्रतिशत ही बताना है। तो सर अपना ये कुछ ऐसा बनेगा 100 माइनस 493 बट्टा 400 अपॉन 100। ठीक है, ये प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन होगी तो ये आपका आएगा 70.42%। कितना आएगा भाई, 70.42% की क्या हो गई है, कमी हो गई। तो मूल मूल्य का आपका जो है, मूल मूल्य 100 रुपये था, तो 70.42 की कमी हो जाती है, तो बचा कितना होगा सर 29.58, 29.58 आपका बचा है। ठीक है, चलो अब देखो चीज़ें, यहाँ पर 4 से काट दो, ये 4, और अब जो आपका 17 इंटू 29 आया है, 17 इंटू 29 इंटू 6 बट्टा 100। ठीक है, तो 17 इंटू 29 हमने अभी अभी किया था 493, 493 गुणा 6 भाग आपका 100। तो ये देखो 6 3 18, 1 केरी का 9 और 6 54, 54 और 1 55, 54 और 1 55, 55 और हासिल के 5 6 चौक 24 और 5 29.58। ये देख लो बेटा, बट्टा में 100 लगाना था, ये कमी हो गई। तो सर हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था, सर हमारा ओरिजिनल प्राइस 100 था, ये इतना बचा है, शेष इतना बचा है, तो कमी कितने की, तो कमी आपका यहाँ पर आ जाएगी, डायरेक्टली हम बोलेंगे 100 माइनस 29.58। अब कि सर हमें इतना करना चाहिए क्या, नहीं, एक यूनिट डिजिट का ट्रिक बता रहा हूँ, वो समझो कि सर हम इतनी माथापच्ची करने की बजाय कोई एक छोटा सा जुगाड़ बताओ। बिल्कुल बताते हैं, देखो यहां पर बचा है 2, तो सर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, सब में है, दशमलव के बाद 2 अंक सब में है। अब देखो ट्रिक्स, ठीक है, ये कटिंग करने के बाद ट्रिक्स लगाओ। सर अपना बचा 17 इंटू 6 इंटू 29 बट्टा 100, तो सर दशमलव के बाद 2 अंक है होंगे। अब देखो 6 नमाणी 54, 6 नमाणी 54 और 54 का 7 चौक 28, इकाई अंक 8 आएगा। और अगर मैं 0 में से 8 माइनस करूंगा, बोलेंगे 10, 10 में से 2 इकाई अंक आएगा। एक ही ऑप्शन में है सर, क्योंकि 100 में से माइनस करना है ना, 100.00 में से माइनस होगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो जैसे ही 10 में से 8 गया, इकाई अंक 2, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये ट्रिक सबसे बढ़िया आपके काम आ सकती है। चलो, वार्षिक साधारण ब्याज समान दर पर मुकुंद ने 5400 की राशि निवेश करता है।
सचिन 9400 की राशि निवेश करता है यदि 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट की बात है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता PRT बटा 100, 2 लोगों का है, ये इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 960 है। अब ज्यादा किसको मिलेगा बेटा, ज्यादा जो ज्यादा पैसे डालेगा, 9400 रुपए डाल रहा है कौन, सचिन, किसकी दर से पता नहीं है सर, टाइम कितना 4 वर्ष बट्टा 100। इधर फिर आपका हो गया कौन, मुकुंद, ये तो किसकी है, सचिन को राशि, ठीक है, सचिन को मिलने वाला ब्याज, इधर लगा देंगे मुकुंद को मिलने वाला ब्याज। मुकुंद को कितना मिल रहा, 5400 पर, दर हमें पता करनी है सर, गुणा 4 बट्टा 100। अब मैं आपका यहाँ पर 4R कॉमन ले लूंगा, 100 0 0 कट जाएंगे, 94 में से 54 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा सर, आपका 40 बचेगा, ठीक है। इधर 960 है ही है, 0 से 0 गया, 4 से 96 24 बार, 24 से आपका कितनी बार, 6 बार, R बराबर आ गया 6%। कितना प्यारा, कितना इजी और कितना बेहतरीन प्रश्न है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का प्रश्न आपके ये है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो भाई, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे जो टाइम कंज्यूम करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हलवा भी आएंगे। इसने बोला x का 2% 288 है। लो सर, अब इस प्रश्न को करने में तो हमें मात्र और मात्र 5 सेकेंड लगेंगे। 144 पीछे 00 लगा दो सर, x आएगा 14400, 14400। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा बढ़े आगे। ये लो, ये मूल्यांकन करना, मूल्यांकन मतलब सरलीकरण का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको सोल्व करना है। 16 प्लस 12 में 4 का भाग गया 3 बार, प्लस 3 माइनस 9, 16 और 3 19, 19 माइनस 9। अब देखो मैंने बोला था ना, कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे गणित में, जरूर होगा कि आपके 20 में से 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हलवा क्वेश्चन भी आएंगे जो सेकंड्स में होंगे। लो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 44 और 45 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। 2 वर्ष का देखो ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, ब्याज पे ब्याज जो प्रतिशत है वो आपका आएगा कितना, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, समझिएगा 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो अब आपको डायरेक्टली इसको बनाना होगा बिना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किए, कि सर हमारा एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूं कि आपका जो डिफरेंस होता क्या है, कि सर सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा SI बराबर होता है PRT बटा 100। देखो डायरेक्ट भी है लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P आपके 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब हमें दर पता नहीं है ना प्रिंसिपल पता है, लेकिन हमें एक बात पता है कि सर दोनों ब्याज का जो अंतर है, देखो ये कितना है 45 रुपए है और ये कितना है 44 रुपए है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर बिल्कुल कोई डाउट हमें नहीं है। और यहां पर मेरे को टाइम पता है, T मेरा कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। पहले आप बताइएगा जो ये 1 रुपया एक्स्ट्रा आया वो आया क्यों? वो सर आया इसलिए कि हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, ये 1 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए आया कि जो ब्याज बन रहा था उस पर कुछ एक्स्ट्रा ब्याज बना, ब्याज पर ब्याज बना लल्ला, ठीक है। तो हमें P पूछा है। अब देखो यहां से हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। सर 1 रुपया आया, वो आया है आपके P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर 2 माइनस P, और उसमें से हमें माइनस करना होगा PR 2/100, ये बन रहा है भाई। एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, वो ये बन जाएगा 100 प्लस R/100 बार P माइनस P, और ये 2 बार, पावर कितनी है इसकी 2, और PR, या आप इसको लिख सकते हो 2PR
PR/100। तो जो ये रेशियो बन रहा है ना भाई, SI और CI का रेशियो होता है ना, SI और CI का जो रेशियो बनता है, देखो अगर मैं यूं समझूं कि ये 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कि सर आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा 44 रुपये। क्या होगा? 44 रुपये होगा। 2 वर्ष का ब्याज हमें आपका पता नहीं है, लेकिन 1 वर्ष का ब्याज आधा हो जाएगा 22 रुपये, आधा हो जाएगा 22 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 22, तो इसमें 22 और रुपया कितना मिला? 1 रुपया ही एक्स्ट्रा मिला है। अब समझो कि जो है आपके यहां पर बन रहा है 110, यहां पर क्या बन रहा है? देखो अगर हम ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 110, तो ये 11 22 कितना है? अब 22 का स्क्वायर करो, क्योंकि R स्क्वायर है तो 22 का स्क्वायर, यही तो डिफरेंस है सर। 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का डिफरेंस कितना होता है? 484। तो रेशियो में बन जाएगा, और यहाँ से SI CI आपके जो है 44 45, ये एक का डिफरेंस क्यों है? कि सर ये 2 वर्ष की वजह से है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 22 रुपये है। तो सर 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो PRT में अपन स्क्वायर लगाते हैं, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 22 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 484 रुपये जो है अपना प्रिंसिपल बन गया है। लो भाई अगला, परवीन के पास 1612 है, इसने अपने पुत्र ऋषि और शान के बीच बांट दिए। उन्होंने वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से आपके 8% की, देखो परवीन के पास कितने रुपए हैं? 1612 रुपए। ठीक है, 2 पुत्रों में बांटे हैं, एक को आपका जो है ऋषि, दूसरा है शान, दूसरा है शान। इनको मिलने वाला अमाउंट बराबर है, अमाउंट होता P(1 + R⁻T। ये किस में? चक्रवर्ती ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्वेश्चन में लिखा है कि चक्रवर्ती ब्याज पे है। ठीक है, अब उसने बोला राशि भी दे रखी है 8%, तो मैं मान लूं भाई आपका पहले जो ऋषि और शान को, ऋषि को जो धन मिला था P1 मिला था, 1 + R/100 टाइम आपका 17 वर्ष था। दूसरा शान को मिला धन, वो है P2, 1 + R/100 की पावर 18। लल्ला आप देखें, मेरे को अगर P1 और P2 का रेशियो चाहिए तो ये पावर 17 से 18 कट जाएगा, इधर सिर्फ 1 + R, R अपना है 8/100 बचेगा। ठीक है, अगर मैं LCM लेकर के इसको सॉल्व करूं तो ये 108/100 बनता है। ये कितनी बार कटेगा सर? ये 27 बार कटेगा और ये 25 बार कट जाएगा। तो P1 को कितना मिलता है? 27 रुपये मिलते हैं, तो P2 को आपके 25 रुपये मिलते हैं रेशियो में। तो हम इसको 2 रेशियो में तोड़ लेंगे। उसने पूछा ऋषि को कितनी मिली, ऋषि को मतलब 27 रुपये मिली। सर दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? कुल कितने हो रहे हैं? कुल हो रहे हैं बेटा 52। तो मैं बोलूंगा 1612 मेरा क्या है? 52 है। हमें कितना चाहिए? 27 चाहिए। सर ये 52 से सीधा कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा बेटा, बिल्कुल कटेगा। देखो आपका 3 बार, 3 बार में कितना आ गया भाई? 156। फिर कितना बचा? 52 एक बार, 31 × 27 करना है, 27 एकम 27। फिर आपके 2 कैरी, और ये 27 × 3 81, 81 + 2 83, 837 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 2 लोगों में पैसा बांटा जा रहा है और चक्रवर्ती ब्याज पर जमा किया जा रहा है, और जो है P1 और P2 का रेशियो हमेशा पावर 1 बच रहा है कट कटा के। ठीक है, तो सीधा 1 + R/100 में जो रेशियो बन रहा है वो आप रेशियो में तोड़ दें उन दोनों को, और दोनों को उस रेशियो में धन बांट दें। लो भाई, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1657 और 2035 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचे। तो सर हमें क्या पूछा? HCF पूछा लल्ला। बड़ी, जब बड़ा वर्ड आए तो HCF और छोटा वर्ड आए तो LCM। अब देखो 1657 माइनस कर लेंगे 6, 1651 बच गया, और 2037 में से 5 माइनस कर लेंगे क्योंकि शेषफल तो हमें हटाना है, 2032 बन गया। ठीक है, अब सर HCF निकालने के लिए हम भाग विधि का यूज कर सकते हैं। 2032 1651, सर कितनी बार भाग गया? एक बार, इधर लिख दिया 1651, यहाँ 1 बचा, यहाँ 13 में 8 बचा। ठीक है, यहाँ 19 381। अब सर इधर लाए किसको? 381 को। ठीक है,
इधर आया 1651। ये लगभग आपका 38 बन रहा है और उधर आपके पास है 160, तो लगभग 4 बार चला जाएगा क्या? कि सर बिल्कुल 4 बार भाग जाना चाहिए। 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आएगा 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 केरी का, 4 3 12 और 3 15। सर यहाँ से कितना बच रहा है? 127, और 127 381 में भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा। आपका शेषफल क्या आ जाएगा? 0। जहां पर शेषफल 0 आता है वो लास्ट भाजक हमारा क्या होता है? HCF होता है भाई। जब भी ऐसा प्रश्न आए HCF निकालना हो तो भाग विधि का इस्तेमाल करें, आपका जल्दी से सॉल्व होगा। कि सबसे पहले तो जो शेषफल है उनको हटा दो, तो मतलब हमारी ये ओरिजिनल संख्या है जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को पूर्णतः भाजित करे। तो पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, भाग दिया एक बार, 381 बचा, फिर भाग दिया, जो शेषफल बचता है ना उसमें भाजक का भाग तब तक देते रहो जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल 0 यहाँ पर आया है और जो लास्ट भाजक है वो हमारा HCF आएगा 127। चलो बेटा ये लो भाई, इसको भी सॉल्व करना है। 16 + 9 भाग 3 - 3 × 4। सर ये कितनी बार कट गया? 3 बार। 16 + 3 हो गए 19, 19 - 12, 19 - 12, आंसर बच गया 7। मैंने बोला ना पेपर एग्जामिनर सेट ऐसा करता है कि टाइम शेड्यूल क्या होगा आपका, बिल्कुल सेटअप जो है पूरा एकदम उस वे में होगा कि ना तो आपको ज़्यादा समय लगे ना आपको कम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ये लो भाई, अच्छा प्रश्न है। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। 20 खरीद पर 5 मुफ्त पाएं, तो योजना के अंतर्गत छूट का प्रतिशत क्या है? कितनी खरीदनी है भाई? 20। कितनी खरीदनी है? 20। 5 मुफ्त पाएं। सर वो सेल कितनी कर रहा है? 20। फ्री कितनी दे रहा है? फ्री दे रहा है 5। तो टोटल उसने सेल कितनी कर दी? टोटल उसने सेल कर दी 25। अरे भाई 25 सेल कर दी ना। 25 सेल की डिस्काउंट कितने का? 5 का डिस्काउंट दे रहा 25 पर, 5 का डिस्काउंट दे रहा है 25 पर, गुणा 100। हमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। ये कितनी बार कट गया? 4 बार। आंसर आया 20%। आंसर क्या रहा मेरे लल्ला, मेरे साथी, मेरे दोस्त? 20% आपका बन रहा है। ये लो भाई, एक घन की कोर 19 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो घन, घन की कोर, कोर बोले तो किनारे, किनारे आपके क्या है? 19 सेंटीमीटर के हैं। तो हमें पता है सर घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय TSA टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। सर 6 × 19 का स्क्वायर, लल्ला 6 × 361 कर दो गुणा 6, 6 चंग 36, 36 का फिर 6, 3 केरी 6 3 18 और 3 21, आंसर आ गया 2166। ये देखो आपका जो 3D वाला है वो भी हलवा प्रश्न है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, समूह ए में 49 सदस्य है, समूह बी में 35 सदस्य है, समूह सी में 31 सदस्य है। इन समूह के सभी सदस्यों को रेस्टोरेंट में ABC में प्रत्येक सदस्य का खर्च क्रमशः 106, 141, 226 है, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है सर, औसत होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, योग बट्टा संख्या। औसत क्या होता है? योग बट्टा संख्या। तो भाई कितने लोग हैं सर? पहले ए में 49 लोग हैं, एक को 106 रुपये का खर्च आता है। फिर बी में 35 लोग हैं, ठीक है, और उसको खर्च किसका आता है? 141 का आता है, ठीक है। चलो सर, उसके बाद आपका सी में 31 सदस्य हैं, प्रत्येक को खर्चा जो है आपके कितने का आता? 226 का आता है। और टोटल लोग कितने हो गए? तो टोटल हो गए 49 + 35 + 31। सर कैलकुलेशन बड़ी बन रही है, क्या इसका कोई और तरीका है? तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है कि कॉमन ले लो। देखो एक तो 7 कॉमन आ सकता है,
7 या 21, 31 वाले में नहीं आएगा। और कुछ कॉमन जैसे 106 53, 141 में आपका किसका भाग जाएगा? 7 दूनी 14 नहीं जाएगा। 4 2 6, 3 तो आ ही सकता है, 3 भी नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी और कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना और फिर आपका जो भाग देंगे आप, देखो ये कितना हो रहा है? 49 और 31 हो गए 80, 80 और 35 कितने हो गए? 80 और 35 हो रहे हैं सर 115, 115। इन सब में आप भाग देंगे 115 का, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 149, 149। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर देना कि सर 49 एकम 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 होता 294 का 4। ठीक है, फिर 2 कैरी, 49 और 2 51 94 प्लस आपका 35 इंटू 41 होता 35 एकम 35, 5 3 कैरी, 35 चौक आपके 140, 140 और 3 143, फिर सर आपका 14 कैरी, 35 और 14 49 35। ठीक है, फिर प्लस ये 31 6, 31 इंटू 6 होगा 156, 186, 186 का 6, फिर 31 दूना 62, 62 और 18, 62 और 18 हो गया 80, 80 का 0 8 कैरी, 62 और 8 70। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के ये डिवाइड कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1230 प्रति सैकड़ा की दर से 4 नाशपाती खरीदे गए और 980 के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन नाशपातियों का मूल्य। देखो सीधी सी बात है, 1230 की दर से 400 नाशपाती खरीदे तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई सर? 1230 में 400 खरीदे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1230 रुपये प्रति सैकड़े की दर से, प्रति सैकड़े की दर से। अब देखो प्रति सैकड़ा बोले तो यूं समझो थोड़ा सा, 100 नाशपाती का प्राइस कितना है? 100 नाशपाती का प्राइस है सर 1230, तो 400 कितना हो जाएगा सर? 400 नाशपाती का ये क्रय मूल्य बता रहा हूँ सिर्फ, 400 नाशपाती का जो प्राइस है वो हो जाएगा 1230 गुणा 4। अभी इसको हम यहाँ रख देंगे। अब उसने बोला लाभ कमाना है, लाभ कितना कमाना है सर? सेल करना 980 में, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ये 1230 को सीधा गुणा कर लूँ, आप बोलो तो 12 चौक 48 और ये आपका 0 4 3 12 1 कैरी, 12 और 48 4920 रुपये प्लस 980, प्लस कितना? 980, 1230 इंटू 4 120 और 12 48 4920 प्लस 980, और प्रति दर्जन नाशपत्तियों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन बोले तो एक दर्जन में कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, एक दर्जन में कितनी नाशपत्तियां होती है? इतने में कितनी बेची गई है? इस मूल्य में सर ये 400 बेच रहा है। इस मूल्य में कितनी बेच रहा है? 400। देखो यहां से ऐड करो कि सर 9 और ये हो रहा है 58 59, 5900, आपके इधर आ जाएगा 400, दोनों जीरो से जीरो कट गए। अब हमें तो पूछा 4 नाशपत्तियां 59 में है तो 12 कितनी? तो 59 गुणा 3, 59 गुणा 3, 980 के लाभ पर बेचने पर प्रति दर्जन नाशपत्तियों का, दर्जन देखो 4 नाशपत्तियों का 59 रुपये मिल रहे हैं। 59 में कितनी मिल रही है भाई? 4 मिल रही है। तो आपसे पूछा सीधा सा यूं लिख दो, 4 रुपये 4 नाशपत्ती 59 रुपये में बेची गई, तो 12 नाशपत्ती दर्जन में कितनी होती है? 12। तो सर इसका कितना गुना है? 3 गुना, तो इसका भी कर दो 3 गुना, 177 रुपये। 59 इंटू 3 177 रुपये। ठीक है, दशमलव तक नहीं निकालना है, जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 12 12 बोले तो दर्जन, एक दर्जन की पूछी गई है। ठीक है, चलिए लो भाई, संजय शुरुआती 150 किलोमीटर 4 घंटे की दूरी में तय करता है, अगले 250 किलोमीटर
4 घंटे की दूरी में तय करता है। तो औसत चाल बताइए। सीधी सी बात है सर, दूरी, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला है, हलवा प्रश्न है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये। सर आपके कुल दूरी होगी 150 प्लस 250 400, समय हो गया 4 और 4 8 घंटे, आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो काफ़ी लोग एक फॉर्मूला रट के बैठे हैं कि सर 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये कब लगता है? ये जब लल्ला, जब दूरियां समान हो और चाल अलग अलग हो, दूरियां समान हो चाल अलग अलग हो, तब ये फॉर्मूला लगता है, तब औसत चाल निकालने के लिए ये काम में आता है। लो भाई, दो ट्रेनें 60 और 50 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है, दूसरे को पार करने में 44 सेकेंड लगते हैं। टाइम हमें दे रखा है, टाइम 44 सेकेंड। आपकी डिस्टेंस क्या होगी सर? एक ट्रेन की लंबाई 430 प्लस एक्स ले ली, ठीक है। अब मेरे को लल्ला आपका यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, ट्रेनें यूँ आ रही है, यूँ आ रही है, ये 60 की स्पीड से, ये 50 की, तो रिलेटिव स्पीड आ गई। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड को बोलते हैं हम सापेक्ष चाल। कौन सी भाई? सापेक्ष चाल। ये हो गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सर ये हमारी मीटर पर सेकेंड में है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जैसे ही हम 110 इंटू 5/18 कर देंगे, ठीक है, ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई भाई, ठीक है। अब सर हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता स्पीड इंटू टाइम, कर देंगे। यहाँ पर 430 प्लस एक्स, उधर हो जाएगा आपका 550 भाग 18 गुणा 44। डिस्टेंस, दूरी चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो समय गुणा में चला जाएगा। लो सर, अब काटो, काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 8 1 9 नहीं बन रहा, 3 से कट नहीं रहा, 2 से काटो। सर ये 22 बार, ये 9 बार। अब 22 इंटू 9 कर लो, 22 इंटू 5 0, 22 इंटू 5 किया 110, 11 कैरी, और ये 22 इंटू 5 110 और 11 121 भाग 9, 430 प्लस एक्स। सर यहाँ पर भाग गया 9 का एक बार, पीछे बच गया 3, 31 में गया आपका 3 बार, ठीक है। पीछे बच गया 4, 40 में गया बेटा 4 बार, नम चौक 36 4 बार, ठीक है। नम चौक 36, फिर बच गया 4 4 बार, पॉइंट, फिर आपका 36 में 4 4 4 आगे चल रहा है, ये आई है कुल, और ये है हमारी 430, ठीक है। अब यहाँ से हमें x चाहिए सर, x उसमें से माइनस कर लो, 1344.44 माइनस 430 बराबर आएगा 914.44, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ हमसे पूछी थी, और दशमलव तक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना। लो भाई, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी से छोटी बोला बेटा, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 48 और 58 से विभाजित हो। सीधा सा बात है सर, 24 58 48 और 12, सीधा सीधा मैं 12 से भाग कर दूं, या सबको पहले 4 का तो जाएगा नहीं, 2 से कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 29, यहाँ पर मेरे ला आपका आ जाएगा 24, और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो 29 में जाएगा नहीं, तो 6 से सीधा ही कर देता हूँ, 2 29 4 और 1, फिर 2 से 1 29 2 और 1, फिर 2 से 1 1 29 1 और 1, अब 29 से, तो सर 6 दुगनी 12, 12 दुगना 24, 24 दुगना 48, 48 इंटू 29 करना है, 48 इंटू 29 करना, 8 नम 72, 7 केरी
नम चौक 36 और आपके 16 52, 36 और ये आप नम 72, नम चौक 36 और 16 52, 52 और 7 59, 5 केरी, 8 और 5 13, 1392 आपका आ जाएगा। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 1392 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार। ये लो, 36 और 9 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाती ऐसा बनता है A रेशियो B समानुपात का चिन्ह B रेशियो C। तो ये दोनों में कॉमन है, इसको B स्क्वायर बराबर AC बनता है, जिसको हम B इज इक्वल टू रूट AC लिखते हैं, रूट AC लिखते हैं। तो सर B बराबर हो जाएगा रूट 36 इंटू 9। रूट से 36 के बदले 6 बार आएगा, 9 के बदले 3 बार आएगा। तो B की जो वैल्यू आएगी 6 3 18। क्या आ जाएगी भाई? 6 3 18 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे साथी। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत शानदार थे। तो सभी साथी बढ़िया तरीके से हमसे जुड़े रहिए, लगातार शेयर लाइक कर दीजिए। हमेशा प्रैक्टिस सेट में डालता रहूँगा और भी बेहतरीन न्यूज़ और शानदार इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप इन पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंकिंग रोजगार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और यूट्यूब को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को आप सबका सपोर्ट, आप सबका सहयोग मेरे को और ऊर्जावान बनाएगा और बेहतरीन मेहनत करने का जज्बा और जोश दिलाएगा। चलिए साथी, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।